नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बड़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंग, ग्वार सीड और मूंगफली के बाजार की। साथ ही कृषि बाजार व्यवस्था में किए गए सुधारों पर भी होगी बात। इसके अलावा भी कई और कृषि जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। खरीफ मक्का की रिकॉर्ड उपज का अनुमान 2 करोड़ टन के आसपास हो सकता है उत्पादन। कम रकबे के बावजूद राजस्थान में ज्यादा रहेगी ग्वार सीड की पैदावार, अच्छे मौसम ने दिखाया असर। मूंगफली की निर्यात मांग में इजाफा, किसानों को मिल सकता है बड़ी मांग का फायदा। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मक्का का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं कृषि बाजार व्यवस्था में सुधार के लिए बने अधिनियम से। बिचौलियों के चुंगल से किसान को आजादी मिल गई है। संसद से पारित 3 कृषि बिलों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये विधेयक बाकायदा कानून बन गए हैं। इस कानून में किसानों के लिए क्या है खास, जानते हैं इस रिपोर्ट में। खेती और किसानी को बिचौलियों के चुंगल से छुड़ाने और किसान को अपनी फसल कहीं भी और कभी भी बेचने की आजादी देने के लिए सरकार ने संसद में जिन 3 कृषि विधेयकों को पास कराया था, उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और अब वे विधेयक कानून का हिस्सा बन चुके हैं। अब किसान को मंडी में ही अपनी फसल बेचने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता और न ही अपनी उपज का स्टॉक करने पर किसान के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकेगा। पुरानी व्यवस्था में किसान को अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता था। मंडी में माल लेकर जाने पर किसान को अपनी फसल के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था और बिचौलिए बोली लगाकर किसान की फसल का दाम तय करते थे। फसल बेचने पर किसान को फायदा हो रहा है या नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं करता था। लेकिन अब नई व्यवस्था में किसान अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए बाध्य नहीं है। उसे अगर मंडी के बाहर अच्छा दाम मिल रहा हो तो वो वहाँ भी बेच सकता है। इसी तरह पुरानी व्यवस्था में कई तरह की कृषि उपज पर स्टॉक लिमिट लागू होती थी और तय लिमिट से ज्यादा स्टॉक रखने पर कार्रवाई होती थी। लेकिन अब नियम बना दिया गया है और किसान की पैदा की गई अधिकतर उपज पर स्टॉक लिमिट नहीं लगेगी। किसान अपनी फसल का स्टॉक रख सकेगा और जब चाहे उसे बेच सकेगा। नई व्यवस्था में किसान के लिए प्रावधान है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए फसल लगाने के समय ही उसका सौदा कर सकेगा। जब फसल तैयार होगी तो किसान को उसे बेचने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी होगी। जिस कंपनी या कारोबारी के साथ फसल के लिए किसान का सौदा होगा, वो फसल की देखभाल में भी मदद करेगा। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उसका मकसद किसानों की आमदनी को बढ़ाना है और नए कृषि कानून सरकार के इस मकसद को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मक्का की। इस साल खरीफ मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने खरीफ मक्का उत्पादन करीब 2 करोड़ टन का होने का अनुमान लगाया है। देश में इस साल खरीफ सीजन में पैदा होने वाली मक्का की उपज रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल भाव इस तरह से है। एक्मार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की दाहोद मंडी में भाव 1250 रुपए रहा, जो शनिवार को 1270 रुपए था। कर्नाटक की हलियाला मंडी में सोमवार को भाव 1200 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 1290 रुपए था और महाराष्ट्र की अमलनेर मंडी में सोमवार को भाव 1268 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो शनिवार को 1236 रुपए था। खरीफ मक्का के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक पैदावार का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 198,08,000 टन खरीफ मक्का पैदा होने का अनुमान है। देश में खरीफ सीजन के दौरान कभी भी मक्का का इतना उत्पादन नहीं हुआ है।
पिछले साल देश में खरीफ सीजन के दौरान 196,03,000 टन मक्का पैदा हुआ था। पिछले साल भी देश में मक्का की उपज अच्छी हुई है, जिस वजह से बाजार में सप्लाई पर्याप्त है और उसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। और अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानेंगे कि मक्का का बाजार आगे किस ओर करवट ले सकता है, क्या जानकारी देंगे? मक्का के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। हमने देखा है कि जो प्रोडक्शन है, जो आवक है, वो मंडियों में बढ़ने लगी है, जिससे भावों में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। भावों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है और साथ में देखें तो यहाँ पर निर्यात मांग भी थोड़ी सी यहाँ पे कम देखने को मिली है, जिससे भावों को अभी हम देखें तो प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से हमें नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। और ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? मक्का के किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधि में हमें लगता है कि आवक बढ़ने की वजह से भावों में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, जिससे भाव नीचे आ सकते हैं। हमें लगता है कि किसानों को अपना माल बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भाव नीचे आ सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आपसे आगे भी जरूर बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ग्वार सीड और मूंगफली की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आगे बात होगी सरसों और मूंगफली की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा ग्वार सीड का बाजार। राजस्थान में इस साल ग्वार सीड की उपज में बढ़ोतरी का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। कृषि विभाग ने राजस्थान में 14,92,000 टन ग्वार सीड पैदा होने का अनुमान लगाया है। देश में सबसे ज्यादा ग्वार सीड पैदा करने वाले राज्य राजस्थान में इस साल ग्वार सीड के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी का अनुमान है और इसका असर ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव 3,725 रुपए रहा, जो शनिवार को 3,700 रुपए था। जयपुर मंडी में सोमवार को भाव 3,245 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 3,479 रुपए था। और गुजरात की मानसा मंडी में सोमवार को भाव 3,675 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 3,620 रुपए था। राजस्थान में ग्वार सीड के उत्पादन की बात करें तो इस साल भले ही रकबा कुछ कम रहा हो, लेकिन मौसम के अनुकूल होने की वजह से अच्छी पैदावार होने का अनुमान है और पिछले साल के मुकाबले उत्पादन बढ़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी राजस्थान कृषि विभाग के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल राज्य में 14,92,000 टन ग्वार सीड पैदा हो सकती है, जबकि पिछले साल 12,84,000 टन का उत्पादन हुआ था। इस साल ग्वारगम की निर्यात मांग में भी कुछ कमी देखी जा रही है और उसका भी असर ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ग्वार सीड का बाजार आगे किस ओर जा सकता है? ग्वार सीड ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पर भी हम देखें तो एक भावों में सेलिंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल मार्केट में आवक बढ़ने लगी है, जिससे भावों में सेलिंग रही है। अगर हम राजस्थान या जोधपुर की बात करें तो वहाँ पर एक आवक बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से भावों में नीचे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि अगर हम देखें तो निर्यात मांग थोड़ी कम देखने को मिली है और साथ में डोमेस्टिक फ्रंट पर भी देखें तो डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पे कुछ कम देखने को मिली है। हमें लगता है छोटी अवधि में भाव अभी की तरफ देखने को मिल सकते हैं।
और ऐसे में किसानों के लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? है कि जिनके पास ग्वारसीड ग्वारगम रखा है फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं। छोटी अवधि में यहाँ पे भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। अगर हम वादा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भी नरमी देखने को मिल रही है और फिजिकल मार्केट में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में ग्वारसीड ग्वारगम के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप निकल जाए। बिल्कुल, तो अनुज जी आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं सरसों के बाजार भाव पर। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में 5,202 रुपए रहा सरसों का भाव। कोटा की मंडी में इसका भाव रहा 4,850 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 4,700 रुपए पर हुए और गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 4,655 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मूंगफली की। देश में इस साल खरीफ मूंगफली की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय ने इस साल देश में 95 लाख टन से ज्यादा मूंगफली पैदा होने का अनुमान लगाया है। अधिकतर खरीफ सीजन में पैदा होने वाले तिलहन मूंगफली के उत्पादन का इस साल रिकॉर्ड बन सकता है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की दीसा मंडी में भाव 4,650 रुपए रहा, जो शनिवार को 4,550 रुपए था। वंकानेर मंडी में सोमवार को भाव 3,850 रुपए रहा, जो शनिवार को 3,750 रुपए था। राजस्थान की नवलगढ़ मंडी में सोमवार को भाव मंगलवार के स्तर 4,100 रुपए पर दर्ज किया गया। खरीफ सीजन में मूंगफली के उत्पादन की बात करें तो इस साल उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में खरीफ सीजन के दौरान 95,35,000 टन मूंगफली पैदा हो सकती है। देश में कभी भी खरीफ सीजन में इतनी मूंगफली पैदा नहीं हुई है। पिछले साल देश में खरीफ सीजन के दौरान 83,67,000 टन मूंगफली का उत्पादन हुआ था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। हालांकि देश से मूंगफली के निर्यात की मांग भी इस साल बढ़ी है और इसका भी असर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। और अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, मूंगफली के बाजार की आगे क्या स्थिति रहने वाली है, क्या बताएंगे किसानों को? ये खाद्य तेलों की बात करें तो वहाँ पर हमने तेजी का रुख देखा है। फेस्टिवल की वजह से भावों में एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, इससे भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर हम मूंगफली के तेल की बात करें तो यहाँ पर एक बढ़त बनते हुए देखी है। इस बार जो प्रोडक्शन मिला है, हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में जो मूंगफली के किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? किसानों के लिए सिर्फ मूंगफली या मूंगफली का तेल रखा है फिलहाल होल्ड कर। फेस्टिवल डिमांड आने की वजह से भावों में अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। साथ में आने वाले समय में निर्यात मांग भी बढ़ सकती है, इससे भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। इस बार पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल रही है, जिससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है छोटी अवधि में अगर किसान होल्ड करते हैं तो उनको आगे चलकर अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मूंग, आलू और टमाटर का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे। देश में इस साल खरीफ मूंग की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान लगाया गया है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मूंग का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 7,000 रुपए, जो शनिवार को 6,955 रुपए था, और राजस्थान की विजयनगर मंडी में सोमवार को भाव रहा 6,230 रुपए, जो शनिवार को 5,900 रुपए था। खरीफ मूंग के उत्पादन की बात करें तो इस साल पैदावार का रिकॉर्ड अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल खरीफ मूंग उत्पादन 20,90,000 टन का पहुंच सकता है। देश में खरीफ सीजन के दौरान कभी भी मूंग में इतनी उपज नहीं हुई है। पिछले साल देश में 17,90,000 टन खरीफ मूंग का उत्पादन हुआ था। एक बार आइए फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आगे किस ओर जा सकता है मूंग का बाजार, क्या जानकारी देंगे? अगर हम मूंग की बात करें या सभी दालों की बात करें तो वहाँ पर हमने उछाल आते हुए देखा है। अगर हम चने की बात करें या देखें या मूंग में देखें तो भावों में उछाल देखने को मिला है। हालांकि इस बार एकरेज बढ़ती हुई दिखाई दी है और हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में कुछ उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम रही है उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। कल्याण योजना में दालों को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद से एक उछाल देखने को मिल रहा है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिख रही हैं। हमें लगता है कि मूंग के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? किसानों के लिए जिनके पास मूंग रखी है फिलहाल होल्ड करके चलें। यहाँ पर डिमांड बढ़ने की आशंका है जिससे भावों में सपोर्ट मिल सकता है, तो किसान अगर होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और कृषि जिन्सों के मुताबिक इतनी अहम जानकारियां आपने किसानों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं प्याज के बाजार भाव की। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का भाव रहा 3,100 रुपए। नागपुर मंडी में इसके सौदे 3,200 रुपए पर हुए। पंजाब की खन्ना मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए पर हुए और गुजरात की अहमदाबाद मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा टमाटर का भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,400 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसके सौदे 2,600 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में टमाटर 3,000 रुपए पर बिका, तो वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसके सौदे 3,381 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की अमरोहा मंडी में आलू का भाव रहा 2,380 रुपए। अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2,450 रुपए। पंजाब की भटिंडा मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए, तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 2,250 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।